लेकिन एक गद्यांश दिया होगा, ठीक है, जिसको पढ़कर आपको जो है जो प्रश्न उसमें से पूछे हैं उन प्रश्नों के आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो गरीब परिवारों में होता है, ठीक है। तो आपको पूछे हैं बहुत ही इजी इजी प्रश्न होते हैं। और पेयर स्टूडेंट देखो गद्यांश आता है एक तो आपका, ठीक है, गद्यांश। हेलो पेयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। 6, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा? एग्जाम कंप्लीट होते हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को एग्जाम से पहले कंप्लीट देख के जाना। डेफिनेटली आपको जो है यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। पूर्णांक आप सभी को पता ही है कि 70 पहली जो है जो प्रश्न उसमें से पूछे हैं उन प्रश्नों के आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हो कि संसार में अमरता ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग के घरों में या गरीब परिवारों में होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो की क्वालिटी जो है ना आप लोग 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। और इस गद्यांश को जो है, और एक आपका काव्यांश हो गया, एक प्रश्न काव्यांश का भी आता है। तो ये दो प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो फ्री के नंबर होते हैं पेपर में, ठीक है। मतलब आपको देखो गद्यांश भी यहीं दे रखा होता है, प्रश्न भी इसी में दे रखा होता है और प्रश्न के आंसर भी जो है इसी गद्यांश में मिलेंगे, ठीक है। तो ये फ्री के नंबर होते हैं, आप लोग इनमें गलती बिल्कुल भी ना करें, हर एक प्रश्न का आंसर अच्छे से करें। देखो उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो अगर आप लोग इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका शीर्षक जो है सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो है सादा जीवन और उच्च विचार के बारे में ही वर्णन किया गया है। सेकंड प्रश्न देखना, संसार में अमरता मिलती है। तो अपन ने अभी पहली जो लाइन पढ़ी थी, देखो आप लोग गद्यांश की अगर पहली लाइन ही पढ़ोगी कि जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, ठीक है, उनको ही संसार में जो है क्या मिलती है? अमरता मिलती है। तो ब वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब गद्यांश के जितने भी प्रश्न हैं सभी के आंसर जो है आपको गद्यांश में ईजिली यहाँ पे मिल जाते हैं। अमरता पाने वालों का जन्म होता है तो कहाँ पे? मध्यम या गरीब परिवारों में, ठीक है, ए वाला ऑप्शन था। सादगी का घनिष्ठ संबंध किससे है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जीवन आप लोग कर लेना, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न है स्टूडेंट्स। अब देखो सेकंड आपका एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिस तरीके से गद्यांश है उसी तरीके से काव्यांश भी आएगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। गद्यांश 4 बिंदु हैं और लास्ट में आपको उपसंहार यहाँ पे लिखना होता है सभी का, ठीक है। तो देखो मैं आपको निबंध यहाँ पे अपन देखते हैं किसी एक सब्जेक्ट पर, ठीक, सॉरी एक पॉइंट पर अपन 4-5 पेज पेज भर देते हैं निबंध निबंध में, ठीक है। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उतने में भी मतलब आप इसलिए 100 शब्दों की एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना, ठीक है। देखिएगा पहला आपका पॉइंट था बढ़ते फैशन का दुष्प्रभाव, 300 शब्द का बन चुका है, ठीक है, इस तरीके से ही है। और फैशन और युवा वर्ग अगली पॉइंट ये लगा देना। फिर देखो उपसंहार लास्ट में लिखना होता है, उप मतलब एक हाईलाइट होते हैं, ठीक है, संवाद, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग, हाँ ठीक है, उपसंहार लास्ट में निबंध में आपको बता नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह के देने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। या फिर इसके अथवा में है कि आपका नाम कुणाल आर्य मानते हुए अपने प्रधानाचार्य कि आप झालोर निवासी मनोहर हैं, जयपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह के देने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। या फिर इसके अथवा में है कि आपका नाम कुणाल आर्य मानते हुए अपने प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर को अपना चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिएगा दोनों ही प्रश्नों के आंसर। सबसे पहले पत्र निकल देखना, छोटे भाई को पढ़ाई में मन लगाने की सलाह देने वाला पत्र की सेवा में प्रिय छोटे भाई, सप्रेम नमस्कार। मुझे पता चला कि इन दिनों तुम्हारा मन पढ़ाई में ठीक से नहीं लग रहा। प्रिय भाई, ये समय बहुत मूल्यवान है, अभी की मेहनत ही आगे तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। पढ़ाई को बोझ न समझो बल्कि सीखने का अवसर मानो। समय का सही उपयोग करो, रोज नियमित अध्ययन करो, मोबाइल से दूरी रखो और अच्छे साथियों का साथ लो। याद रखो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, का अवसर मानो। समय प्रेम नमस्कार। मुझे पता चला कि इन दिनों तुम्हारा मन पढ़ाई में ठीक से नहीं लग रहा। प्रिय भाई, ये समय बहुत मूल्यवान है, अभी की मेहनत ही आगे तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। पढ़ाई को बोझ न समझो बल्कि सीखने का अवसर मानो। समय का सही उपयोग करो, रोज नियमित अध्ययन करो, मोबाइल से दूरी रखो और अच्छे साथियों का साथ लो। याद रखो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है। तो आप लोग जो प्रश्न में नाम दे रखा वो लिख सकते हो। और प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र वाला भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और याद रखना जो स्कूल का जरूरी नहीं, मतलब ये नहीं करना कि आपको अपने ज़िले का नाम लिख देना, जो ज़िला उसमें पूछा जाए उसका। और स्टूडेंट्स आप कौन से ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं अपना अपना ज़िला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो अपन अगला प्रश्न और देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या आता है कि आपके विद्यालय में आयोजित वृक्ष बचाओ
समारोह पर 100 शब्दों में प्रतिवेदन तैयार करना है, ठीक है। और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, इस पर 100 शब्दों में प्रतिवेदन तैयार कीजिए, ये इसका थॉम है। अगले प्रश्न आप देख सकते हो, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती हैं, ठीक है। और परदादी ने पतोहू के लिए, ठीक है, बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी, ठीक है। पतोहू मतलब पोते के रूप में। लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले रखा था और क्यों। राम स्वरूप ने लड़के वाले के सामने उमा की पढ़ाई क्यों छिपाया। सारा शहर जगा हुआ है, लेखक ने इसका क्या कारण बताया, ठीक है। और प्रेमचंद या महादेवी वर्मा का लेखक परिचय देना, कबीर या रसखान के कबीर परिचय आपको लिखना है। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, ठीक है। और आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार लोगों को क्या प्रतिक्रिया रही, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाने हैं। और प्रश्न देखो, मैंने हर वीडियोज़ में बताया है आपको, ठीक है। हर वीडियोज़ में जितने वीडियोज़ अपलोड हुए हैं सभी में बताया अपने एप्लीकेशन के बारे में। क्लास 9th वाला अगर बैच आपने परचेज नहीं किया तो इसकी प्राइस अब ओनली 499 है, जिसमें आपको जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में ठीक है अपन कम यहाँ पे यूपीआई फोन पे वगैरह, ठीक है। अपन कंप्लीट सॉल्यूशंस के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपन जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप जो है उन पेपर्स का एक बार रिवीजन